तो घटना चक्र हमें पढ़ना ही पड़ेगा। घटना चक्र कहें तो एक तरीके से पैनेशिया है। पैनेशिया क्या होता है? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, मतलब कि रामबाण इलाज है वो। घटना चक्र हमें पढ़ना ही है। तो हम जो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, एक बार हम थ्योरी पढ़ेंगे, दोबारा क्यूआईक्यू पढ़ेंगे, और तीसरी बार में टेस्ट सीरीज। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा लिख सकते हैं हम। मेडिवल तो पता ही है, सतीश चंद्रा। एंड मॉडर्न स्पेक्ट्रम प्लस घटना चक्र जीसी, एंड प्लस लास्ट में टेस्ट सीरीज। देखिए, टेस्ट सीरीज हमें अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हम अपने आप का आकलन कर सकते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि कितना हमने तैयार कर। एक बार हम पढ़ेंगे, जैसे एक हफ्ते पढ़ लिए, संडे संडे को हमने कोई टेस्ट सीरीज उठा ली और उसको सॉल्व कर लिया। इससे हमें ये समझ में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं। और दूसरी जो सबसे चीज़ है कि हमें कितना तैयार हो चुका। हम पढ़ते तो जाते हैं, एक किताब उठाए उसको पढ़ते चले गए 1 महीने तक, 2 महीने तक, फिर दूसरी किताब उठाए उसको पढ़ते चले गए। किंतु क्या वो हमें उतनी तैयार हो रही है एंड उतना ज़्यादा रिजल्ट दे पा रही है जितना हमें आवश्यक है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? यह हमें बताएगा कौन? टेस्ट सीरीज़। और एक दिशा बताता है टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी है। और दूसरा कि हमें जो बेसिक बुक्स हैं उसको पढ़ना ही पड़ेगा। केवल घटना चक्र पढ़ने से और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से अब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, वो भी पीसीएस लेवल का। बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। बेसिक नॉलेज जब तक हमारा नहीं होगा, हम घटना चक्र पढ़ लें चाहे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लें, बहुत मुश्किल है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि जो इस टाइम क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन रहे हैं पीसीएस में। एंड लेवल तो हमें पता ही है किस लेवल पे पीसीएस पहुंच चुका है। धीरे धीरे वो यूपीएससी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमें तीनों तरह से, पूरी तरह से हमें उस पर वार करना होगा, ताकि इस बार हम किसी तरह से चूके ना। बेसिक, देन घटना चक्र, देन टेस्ट सीरीज। यही ज्योग्राफी में भी हम फॉलो करेंगे। इसके लिए हम दृष्टि की क्विक बुक को सोर्स बना सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है वो, क्विक बुक दृष्टि। पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा उसमें बुक में है भी नहीं, और पूरा डाटा उससे हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। प्लस जीसी प्लस टेस्ट सीरीज। साइंस के लिए भी हम क्विक बुक ले सकते हैं, या एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्लास 10th की। एनसीईआरटी और क्विक बुक दृष्टि प्लस घटना चक्र और प्लस टेस्ट सीरीज। पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत, वही पैनेसिया वाला हाल है, पैनेसिया ही है लक्ष्मीकांत भी, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस घटना चक्र प्लस पॉलिटी में हम एक चीज और ध्यान देंगे। पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत के साथ साथ बेयर एक्ट भी पढ़ेंगे। बेयर एक्ट क्या है? जो संविधान की मूल विधि है, जिसमें एक तरफ से लाइन से कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, या इसे हम गूगल पे अगर डालें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ, तो उससे भी हम इसको पढ़ सकते हैं। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलते हैं हमें पीसीएस में। बेयर एक्ट या लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र प्लस टेस्ट सीरीज, इतना पढ़ के बहुत आसानी से यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है। तो हमारे पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में हमें इतनी अच्छी से इनकी तैयारी करनी है कि कितनी भी कट ऑफ जाए। वैसे तो 100 क्वेश्चन से ऊपर तो कभी आज तक गई भी नहीं है, और ना कभी जाएगी। 90, 95, 85 बस। 2024 में तो 75 क्वेश्चन पे ही अटक गई थी, अभी हाल ही में कट ऑफ जारी हुई है। 5 महीनों में अच्छे से मेहनत करनी है, और हर हाल में हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी।